See you soon. Till then, bye bye. Take care. Thank you. Hello, guys. I'm Vishaliki Khan from Dopamine, and we are discussing signal and system. In this video, we are going to discuss Fourier transform of periodic signal. आई होप आपने पुरानी वीडियो देखी है जहाँ पर हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म को ऑलरेडी डिस्कस करा है, उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करी है. अगर अभी तक नहीं देखी है, जाइए पहले पुरानी वीडियोस दिखाइए एंड देन कम टू दिस वीडियो. सो नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक सिग्नल. सो हम कंसीडर करते हैं हमारे पास एक सिग्नल है एक्स टी जो पीरियोडिक सिग्नल है विद अ पीरियड ऑफ कैपिटल टी. सो इसको हम एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एन ई रेज टू पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी. सो ये बेसिकली फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन है एक्स टी का, अगर एक्स टी पीरियोडिक सिग्नल है. इसमें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस द फोरियर सीरीज. सो फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स टी का क्या होएगा, एक्स जे ओमेगा, और एक्स जे ओमेगा को कैसे लिख सकते हैं एज अ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी. सो बेसिकली एक्स टी की जगह अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें, समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एन ई रेज टू पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी. सो फोरियर ट्रांसफॉर्म एन पे लग रहा है. सो बेसिकली एक्स एन तो कोएफिशिएंट है, सो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी. सो बेसिकली यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे. सो बाय यूजिंग द फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वी नो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू पावर जे एन ओमेगा नॉट टी, ये क्या होता है, 2 पाई डेल ओमेगा माइनस एन ओमेगा नॉट, राइट. सो कैपिटल एक्स जे ओमेगा क्या हो जाएगा, 2 पाई समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कैपिटल एक्स एन डेल ओमेगा माइनस एन ओमेगा नॉट. सो यहाँ पर हम फोरियर सीरीज के कॉन्सेप्ट्स यूज कर रहे हैं एंड इसको डिटेल में समझने के लिए लेट्स डिस्कस अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. सो बेसिकली वी हैव टू डिटरमाइन द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक इम्पल्स फंक्शन. सो पीरियोडिक इम्पल्स फंक्शन बेसिकली कुछ इस तरह से गिवन है. ये है हमारा टाइम एक्सिस, ये है हमारा एक्स टी. सो एक्स टी में t इज इक्वल टू 0 पे एम्पलीट्यूड है a, t इज इक्वल टू t पे कैपिटल T पे भी एम्पलीट्यूड है a, 2t पे भी एम्पलीट्यूड है कैपिटल A, माइनस t पे एम्पलीट्यूड है कैपिटल A, माइनस 2t पे एम्पलीट्यूड है कैपिटल A. सो मैथमेटिकल इक्वेशन अगर हम एक पीरियड की बात करें इस पीरियोडिक इम्पल्स फंक्शन की, सो एक पीरियड के लिए एक्स टी को हम लिख सकते हैं ए इंटू डेल ऑफ टी, राइट. अगर हम एक ही पीरियड की बात करें सो उसके लिए टी कहाँ से कहाँ तक चेंज होता है, टी इज रेंजिंग फ्रॉम माइनस टी बाय टू टू टी बाय टू, राइट. सो यहाँ पर हमें फोरियर कोएफिशिएंट्स निकालने होते हैं. सो आप याद रखिए अभी फोरियर कोएफिशिएंट्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कैपिटल टी इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस टी बाय टू टू टी बाय टू एक्स टी ई रेज टू पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी. सो एक्स टी की वैल्यू पुट कर देते हैं. एक्स टी की वैल्यू क्या थी, ए डेल टी. सो 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस टी बाय टू टू टी बाय टू ए डेल टी ई रेज टू पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी. सो ए तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. अब क्योंकि यहाँ पर डेल टी से मल्टीप्लाइड है ई रेज टू पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी, हम यहाँ पर सैम्पलिंग प्रॉपर्टी को यूज करेंगे. सो बेसिकली हो जाएगा ए अपॉन टी ई रेज टू पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी
एट t इज इक्वल टू 0, क्योंकि डेल टी सिर्फ t इज इक्वल टू 0 पर एप्लीकेबल होता है. सो t को 0 पुट करेंगे, e रेज टू पावर 0 हो जाएगा, e रेज टू पावर 0 1 होता है. सो बेसिकली xn आ जाएगा a बाय टी. सो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट्स आए वो आए a बाय टी. नाउ वी आर गोइंग टू पुट दिस इन द पीरियोडिक फॉर्मूला. सो बेसिकली एक्स जी ओमेगा क्या होएगा, xn 2 पाई डेल ओमेगा माइनस n ओमेगा नॉट, राइट. सो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था, यू कैन सी हेयर, राइट. सो 2 पाई को हम बाहर भी लिख सकते हैं, या अंदर एक ही बात है. xn की वैल्यू पुट करते हैं विच इज a बाय टी. सो समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी a बाय टी 2 पाई डेल ओमेगा माइनस n ओमेगा नॉट. सो यहाँ पर आप देखें तो 2 पाई बाय टी फैक्टर है, इसको हम ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी a ओमेगा नॉट डेल ओमेगा माइनस n ओमेगा नॉट, राइट. सो बेसिकली यहाँ पर अब एम्पलीट्यूड चेंज हो गया है एज a ओमेगा नॉट. सो जब हमारे पास इम्पल्स ट्रेन थी जिसका एम्पलीट्यूड a था, इसका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालिसिस करेंगे सो एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा a ओमेगा नॉट से. सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि पीरियोडिक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकाला जाता है. मीट मी सून द नेक्स्ट क्लास जहाँ पर हम हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म डिस्कस करेंगे. सो मीट मी सून, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.